सेवा चयन आयोग से आप सभी के लिए 2 नोटिस जारी हुई हैं। पहली नोटिस आपकी संबंधित है टीजीटी अंग्रेजी से। आप लोग जानते हैं यूपी टीजीटी 2022 अंग्रेजी विषय में काफ़ी प्रश्न ऐसे थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे। इस मामले को लेकर के छात्रों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जहां से छात्रों को राहत मिलेगी। आंशिक तौर पर राहत मिल चुकी है, हालांकि अभी कोर्ट का जो आदेश है फाइनल आदेश नहीं आया हुआ है, हियरिंग अभी भी चल रही है। ठीक है, तो आज यहाँ पर जो नोटिस आई है उसमें आंशिक राहत छात्रों को दी गई है। उसके क्रम में यहाँ पर 42 अभ्यर्थियों को और क्वालिफाई किया गया है और ये छात्र अब डीवी के लिए जाएंगे। ये पहले छात्र फेल थे, लेकिन अब ये पास हो गए हैं और इनको डीवी के लिए बुलाया गया है। तो पहले ये नोटिस समझते हैं, इसके बाद दूसरी नोटिस हम लोग देखेंगे। देखिए, इसमें बताया गया है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक विज्ञापन 1/2022 के अंग्रेजी विषय में 557 पदों पर लिखित परीक्षा में अभिलेख परीक्षण हेतु सफल अभ्यर्थियों का परिणाम 30 जून को जारी किया गया था। उक्त अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण भी आयोग कार्यालय में 16 जुलाई को करवाया गया था। यानी 30 जून को जो रिजल्ट आया था, ठीक है, उसके सापेक्ष में 16 जुलाई को जो है हो चुका है डीवी। इसके बाद जो अंतिम उत्तर कुंजी थी, अंतिम उत्तर कुंजी, उसको इलाहाबाद में छात्रों ने चैलेंज कर दिया। याचिका संख्या 9799/2026 है। ठीक है, तो जब हाई कोर्ट में सारी चीज़ें सुनवाई हुई तो आयोग ने खुद माना कि नहीं, हाँ, करीब 29 प्रश्न ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हैं। इसके बाद आयोग ने अपना काम किया, विषय विशेषज्ञों से बात किया, एक्सपर्ट जो थे उनके होते हैं, लीगल टीम से जो भी इन्होंने परामर्श लिया होगा, उन सबको देखते हुए ये आयोग ने निर्णय किया कि हम 42 अभ्यर्थियों को और बुलाएंगे। ये 42 अभ्यर्थी कहीं ना कहीं उन 29 प्रश्नों से संबंधित होंगे जो आउट ऑफ सिलेबस हैं। तो इस वजह से आयोग ने 42 अभ्यर्थियों का रिजल्ट और डिक्लेयर किया है और इनको डीवी के लिए बुलाया है। इन सभी छात्रों का डीवी 10 अगस्त को एलनगंज प्रयागराज कार्यालय में कराया जाएगा और ये छात्र वहाँ पर अपना डीवी कराएं और नौकरी में मेरिट के हिसाब से चयनित हों। अब ये 42 अभ्यर्थी हैं कौन से, समझने वाली बात यहाँ पर ये है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, पूरी लिस्ट दिखाऊंगा रोल नंबर की, जिससे आप अपना रोल नंबर चेक कर पाएंगे। फिलहाल पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 भी यहाँ पर दिए गए, इनको भी समझिए। पॉइंट नंबर 2 में कहा गया कि जो भी अभ्यर्थी डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, इन सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर आप जाएंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से अपनी अर्हता संबंधी, अपनी आरक्षण संबंधी और अपने समस्त प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट पोर्टल पर अपलोड करेंगे और वहाँ से आप सारी चीज़ें चेक कर पाएंगे अपनी। ठीक है, इसके बाद अपलोड जब कर देंगे उसके बाद वहाँ पर जो है प्रवेश पत्र निकलेगा आपको डीवी के लिए। उस प्रवेश पत्र को आपको डाउनलोड करना है और इसके बाद निर्धारित तारीख में आपको इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना है। अब ये आप प्रवेश पत्र कब से डाउनलोड कर पाएंगे, तो आज 30 जुलाई से ही लिंक एक्टिव हो चुका है आयोग की वेबसाइट पर। वहाँ पर जाइए, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, उसके बाद अपना डीवी लेटर डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है आपको कि जो आपका टीजीटी का फाइनल रिजल्ट होगा वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो याचिका चल रही है उसके अधीन ही जारी किया जाएगा। जैसा कुछ हाई कोर्ट के आदेश आएगा उसी के अनुरूप आपका रिजल्ट भी प्रभावित होगा। अब यहाँ पर जो अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में जो अभ्यर्थी हैं, ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर इनका रोल नंबर दिया गया है। ध्यान से देखिए, जनरल कैटेगरी में 6 अभ्यर्थी हैं, AWS में 8 हैं, OBC में 14 हैं, SC में 8 हैं, PH में 1 है, एक्स आर्मी में 1 है। तो ये अभ्यर्थी यहाँ पर क्वालिफाई किए गए। टोटल 42 अभ्यर्थी हैं, सभी छात्रों के रोल नंबर दिए गए हैं। अगर आपका इसमें कोई रोल नंबर है तो बधाई हो, आप चयनित हो चुके हैं डीवी के लिए। ठीक है, इसी प्रकार जो बाकी कैटेगरी हैं अंग्रेजी में गर्ल्स ग्रुप की, तो बालिका वर्ग में जो अभ्यर्थी हैं उनके भी रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं।
ठीक है। तो ऊपर मैंने दिखाया था बॉयज़ ग्रुप, ये दिखाया मैंने गर्ल्स ग्रुप। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी नोटिस की तरफ। अब देखिए दूसरी नोटिस है शिक्षा सेवा चयन आयोग से। इस नोटिस में ये कहा गया है कि जितने भी विषय का रिजल्ट जारी हो चुका है, ठीक है, आप लोग जानते हैं कि टीजीटी के अंग्रेजी को छोड़कर सभी विषयों का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है। कब जारी हुआ है? अभी हाल ही में, आज 30 है, 28 जुलाई को आपका फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है। इस फाइनल रिजल्ट में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना डीवी नहीं कराया था, यानी बिना डीवी के चयनित हुए थे। बिना डीवी के इनका फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है। अब बिना डीवी के रिजल्ट क्यों जारी हुआ? तो उसका कारण ये है कि इनके मार्क्स रिटन एग्ज़ाम में ज़्यादा थे, तो ये अभ्यर्थी आ रहे थे मेरिट में। ठीक है, तो मेरिट में आ रहे थे, इस वजह से आयोग ने कहा कि मेरिट के हिसाब से हमने इनका रिजल्ट जारी किया है और इनका डीवी होना बाकी है। ये जब डीवी हो रहा था जुलाई में, जो आपका डीवी कराया गया 9 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक, उस दौरान ये अनुपस्थित थे, डीवी में नहीं गए। ठीक है, कारण जो भी रहा हो, तो आयोग ने कहा है कि हम इन सभी छात्रों को एक अंतिम मौका दे रहे हैं। 10 अगस्त को इन छात्रों को पहुंचना है आयोग में और अपना डीवी करा लें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें, क्योंकि जो 28 जुलाई को रिज़ल्ट जारी हुआ है, फाइनल रिज़ल्ट जो जारी हुआ है, उसमें इनका रिज़ल्ट प्रोविजनल कैटेगरी में रखा गया है। औपबंधिक रूप से इनको शामिल किया गया। यहाँ पर देखिए अंतिम परिणाम में औपबंधिक रूप से इनको शामिल किया गया है। तो अगर आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है तो आपको डीवी कराना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये रिज़ल्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पहले ही आयोग ने आपको प्रोविजनल कैटेगरी में रखा है। तो आप डीवी नहीं कराएंगे तो बाहर हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि नौकरी मिले हमको, तो आपको डीवी कराना होगा। अब मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल अभ्यर्थी ये नहीं होंगे, जहां तक मुझे लगता है, या किसी का होगा तो बहुत जेन्युइन रीज़न कुछ रहा होगा, इस वजह से वो डीवी में नहीं गया होगा। बल्कि ज़्यादातर मैं ऐसे अभ्यर्थी समझता हूं जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होंगे, उनको ये नई नौकरी ज्वाइन नहीं करनी होगी, इसी वजह से डीवी उन्होंने छोड़ दिया है। मुझे लगता है ज़्यादातर लोग ऐसे ही होंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, अगर आपने इसी उद्देश्य से ये डीवी छोड़ा है तो अच्छी बात है। ठीक है, और अगर आपका जेन्युइन रीज़न था, आप नहीं उपस्थित हो पाए हैं, आप नहीं करना चाहते हैं नौकरी, तो आप जो है डीवी स्किप कर दीजिएगा दोबारा भी, तो बाकी किसी न किसी को सीट आपकी मिल जाएगी। तो फिलहाल इन सभी छात्रों को भी नया अपना डीवी लेटर डाउनलोड करना है। पोर्टल पर लिंक एक्टिवेट हो गया है आज 30 जुलाई से ही। आप जाइए, समस्त डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करिए, उसके बाद नया जो प्रवेश पत्र है अपना डीवी के लिए वो डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब कौन कौन से छात्र अनुपस्थित रहे हैं तो उनके रोल नंबर यहाँ पर दे दिए गए। ये सभी रोल नंबर हैं जो पहले डीवी में अनुपस्थित रहे हैं और इनको दोबारा डीवी के लिए बुलाया गया। तो ये रोल नंबर की पूरी लिस्ट है, आप देख लीजिए। अगर आपका इसमें नाम है तो आप चले जाइएगा आयोग, 10 अगस्त को अपना डीवी करा लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।